आजकल दो सूरमा आपस में खूब टकरा रहे हैं। एक ओर से वार हो रहा है तो दूसरी ओर से पलटवार। कोई किसी पर अटैक का मौका नहीं छोड़ रहा। आज योगी अयोध्या में थे, जहां उन्होंने मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए दम लगाया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बहराइच के भेड़िया प्रभावित लोगों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कैसे एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जरा ये आपको सुनाते हैं। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। पलटवार का दौर लगातार जारी है। आज अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर से सीधा निशाना साधा अखिलेश यादव पर और यह भी कहा कि 2017 से पहले बबुआ 12 बजे सो करके उठता था। पूरे प्रदेश में अराजकता थी और माफियाओं का बोलबाला था। अखिलेश यादव को माफियाओं का सरगना कहा और गुर्गों पर कार्रवाई होगी तो जो सरगना है वो तो परेशान होगा ही। इसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया है। अयोध्या दौरे पर थे। 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात मिल्कीपुर वासियों को उन्होंने दी। यहां पर जो सभा थी, लोगों की मौजूदगी थी, उन्हें संबोधित करते हुए बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर का जिक्र तो किया ही, लेकिन 2017 से पहले की याद भी दिलाई लोगों को कि क्या माहौल उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले हुआ करता था। माफिया राज का जिक्र किया उन्होंने। कहा कि हर माफिया जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था और सरकार से उन्हें संरक्षण प्राप्त था, लेकिन ऐसे ही माफियाओं से जब जमीनें छुड़ाई जा रही हैं तो फिर माफिया के सरगना को परेशानी हो रही है। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे?
अब देख सकते हैं दोनों किस तरीके से एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। बबुआ वाला अटैक हुआ तो फिर मठाधीश वाला प्रहार अखिलेश यादव ने कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। ये दोनों आज के बयान हम आपको सुना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लखनऊ में अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को सौगात देने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात यहां पर उन्होंने दी है क्षेत्रवासियों को, और इसी मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव, उनकी सरकार माफिया राज, गुंडा राज पर निशाना साधा। तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के भी उन्होंने निशाने पर लिया अखिलेश शासनकाल को, अखिलेश यादव को, और कहा कि हिंदुओं के जो पर्व त्योहार थे उस पर पाबंदी लगा दी गई थी अखिलेश यादव के शासनकाल में। इसके थोड़ी देर के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अखिलेश यादव और उन्होंने तमाम आरोपों का जवाब दिया। पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए के लिए अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कहीं जमीन पे कोई घोटाला हुआ है। जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो। और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए यह भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को यह नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई यह है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा।